वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ हर्बल की ई-कॉमर्स वेबसाइट का मंत्री मोहम्मद अकबर ने किया उद्घाटन। 71,000 से अधिक महिलाओं का जीवन होगा बेहतर। राज्य के वनवासियों को सतत आजीविका के मिशन में राज्य एवं लघु वनोपज संघ ने छत्तीसगढ़ हर्बल की अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाकर देश विदेश में उत्पादकों की बिक्री बढ़ाने के लिए एक और सराहनीय प्रयास किया है। राज्य के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वेबसाइट का उद्घाटन किया। इस वेबसाइट से अब छत्तीसगढ़ हर्बल के ग्राहक पूरी दुनिया में कहीं से भी खरीद सकेंगे। बता दें कि www.chhattisgarhherbal.org पर 120 से अधिक उत्पादक बिक्री के लिए उपलब्ध है। आयुष, खाद, पर्सनल केयर के साथ साथ प्रीमियम उत्पादों की पूरी श्रृंखला इस वेबसाइट से खरीदी जा सकती है। कस्टमर द्वारा अपने ऑर्डर को ट्रैक और मैनेजमेंट की सुविधा भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, छत्तीसगढ़ के 36 होनहारों का फ्लिपकार्ट ऑनलाइन कंपनी चयन। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 36 होनहारों का चयन फ्लिपकार्ट ऑनलाइन कंपनी के लिए हुआ है। गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले युवा अब फ्लिपकार्ट कंपनी में काम करेंगे। योजना के तहत पहले प्राइवेट कंपनी में बच्चों को 5 माह की ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद इन युवाओं को प्लेसमेंट दिया गया। हैदराबाद में फ्लिपकार्ट में काम करेंगे। योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन छत्तीसगढ़ के तहत इन बच्चों को इसका लाभ मिला। ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले और ग्रामीण रेखा से जीवन यापन करने वाले बच्चे अब हैदराबाद में फ्लिपकार्ट कंपनी को सर्विस देंगे। इन बच्चों की ट्रेनिंग CIT अभनपुर से हुए। सभी छात्र 12वीं के हैं। CRPF बस्तर बटालियन में नौकरी का सुनहरा मौका। भर्ती प्रक्रिया में इन 3 जिलों को मिलेगी प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 4 दशकों से पैठ जमाए बैठे नक्सली संगठन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए लगातार स्थानीय युवकों को पुलिस भर्ती में शामिल किया जा रहा है। बस्तर फाइट में 2100 से अधिक स्थानीय युवक को नौकरी देने के बाद अब जल्द ही बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जिले में 400 पदों पर CRPF बस्तर बटालियन की भर्ती शुरू की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में इन 3 जिलों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उनकी पोस्टिंग नक्सल इलाकों में करने के साथ उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। CRPF में ज्वाइन होने के लिए बस्तर के युवाओं को सुनहरा मौका मिलेगा। हालांकि अब तक भर्ती प्रक्रिया को लेकर तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अधिकारियों ने कही है। जानकारी मुताबिक आने वाले सितंबर और यहां पर अक्टूबर माह में तीनों जिलों में भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। छत्तीसगढ़ TT के लिए आवेदन शुरू। प्राइमरी टीचर बनने के लिए पास करना होगा यह टेस्ट। 18 सितंबर को होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ के प्राइमरी, अपर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा TT के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम ने इसके लिए 18 सितंबर को परीक्षा की तिथि तय की है। इसके लिए व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.government.in पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। व्यापम परीक्षा नियामक ने बताया कि परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 सितंबर रात 12 बजे रहेगी। 7 से 9 सितंबर के बीच आवेदन की गलतियों पर सुधार करने का मौका दिया जाएगा। 12 सितंबर को परीक्षा का प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। 18 सितंबर को प्रदेश के सभी 28 जिलों मुख्यालय में बने केंद्रों पर इसकी परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:15 तक की जाएगी। CM हाउस घेरने निकले सैकड़ों BJP कार्यकर्ता गिरफ्तार। प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर भाजपाई CM हाउस का घेराव करने निकले हैं। ऐसे में बैरिकेड तोड़कर CM हाउस की ओर आगे बढ़ रहे यहाँ पर सैकड़ों BJP कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर भाजपाई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी में साथ यहाँ पर जमकर नारेबाजी की। CM हाउस की ओर आगे बढ़ते देख भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर, SP सड़क पर उतरे हुए थे। बीजेपी ने 15 साल बेरोजगारों को छला। बेरोजगारी भत्ते पर रविंद्र चौबे का बड़ा बयान। कहा, हमने 2500 रुपये देने का कोई वादा नहीं किया था। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस वार्ता की। बेरोजगारी भत्ते के सवाल पर मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान आया। उन्हें कहा कि हमने 2500 रुपये भत्ता देने का कोई वादा नहीं किया था, यह झूठ है, हमने औसत देने की बात कही थी। इस दौरान चौबे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के प्रदर्शन पर कहा कि बीजेपी को अपने आंदोलन का भान है, सड़क पर कितने लोग आएंगे। भाजपाइयों को पता है कि बीजेपी को जनता का कोई साथ नहीं देगा।
छत्तीसगढ़ में सब्जियों की कीमतों पर लगी आग, वर्षा के चलते आवक हुई प्रभावित। पिछले दिनों प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों पर हुई भारी वर्षा का असर सब्जियों की कीमत पर भी पड़ा है। बताया जा रहा है कि भारी वर्षा के चलते सब्जियों की आवक भी प्रभावित हुई है और बाहरी आवक के साथ लोकल आवक भी घट गई है। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि वर्षा की वजह से एक बार फिर से लोकल आवक काफी कम हो गई है। इसका असर सब्जियों की कीमतों पर देखने को मिला है। पखवाड़े पर भी यहाँ पर सब्जियों के दाम 40% तक महंगे हुए हैं। कुछ सब्जियों तो 70% तक पहुँच चुकी है। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि एक बार फिर से सब्जियों के लिए बाहरी आवक पर भी निर्भर से ज्यादा हो रही है। विशेषकर धनिया, पालक, करेला की कीमतों तो ज्यादा की आग ही लगा रही है। बलरामपुर के जंगल में बाघ ने 6 मवेशियों को किया शिकार, 4 मवेशी घायल, ग्रामीण में फैली दहशत। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बाघ के आतंक से वनांचल इलाके के बसे ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। जोबा जंगल में बाघ ने 6 मवेशियों को अपना शिकार बनाया, जबकि 4 अन्य मवेशियों को घायल कर दिया है। इधर वन क्षेत्र में बाघ की आमद ने वन विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग के अधिकारी, कर्मचारी ग्रामीण के बीच पहुंच रहे हैं और साथ ही जंगल के अंदर नहीं जाने का सलाह साथ यहां पर मुआदी भी करा दी गई है। वन विभाग अधिकारियों का दावा है कि टीम के बाघ यहां पर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। डैम में सेल्फी लेने पहुंचा युवक, देखते ही देखते बह गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जांजगीर चांपा जिले के बमरीडीह निवासी 24 वर्षीय अमित कुमार सुबह घर से काम करने के लिए निकला हुआ था। अमित कुमार जांजगीर चांपा जिले के एक ऑनलाइन शॉप में डिलीवरी बॉय का काम करता है। साथ ही अमित कुमार यहां पे डिलीवरी देने कटघोरा के आसपास आया हुआ था। युवक डिलीवरी देने के बाद बांगो डैम देखने पहुंचा हुआ था। इस दौरान युवक ने बांगो डैम के गेट नंबर 4 गेट पर फोटो खींच रहा था। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी उससे मना कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। बांगो डैम के ऊपर चढ़कर सेल्फी लेने लगा और नीचे गिर गया। कर्मचारी इनकी सूचना तत्काल पुलिस और साथ ही कंट्रोल रूम के बांगो थाना पुलिस को दी गई। बस्तर में बढ़ रहा है मगरमच्छ का आतंक, बाल बच्ची महिला की जान, रेस्क्यू कर्मचारी के छूटे पसीने। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मगरमच्छ का आतंक बढ़ता जा रहा है। बरसात के मौसम जिले के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मगरमच्छ देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं यहाँ पर देर शाम जिले के बड़ेकर गाँव में यहाँ पर एक तालाब पर मगरमच्छ देखे जाने के बाद वन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों की मदद से एक बड़े मगरमच्छ को रेस्क्यू कर पकड़ लिया है। इस मगरमच्छ की लंबाई 5 फीट तक बताई जा रही है। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिला के पास 5 लाख का ब्राउन शुगर जब्त। सरगुजा पुलिस ने नशे के खिलाफ नरवा बिहान अभियान चलाकर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 लाख के ब्राउन शुगर के साथ एक महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि बस स्टैंड में एक संदिग्ध महिला अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध महिला को पकड़ लिया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से 50 ग्राम अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बरामद किया है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए आकी गई है। स्वाइन फ्लू से रायपुर में 2 दिन में दूसरी मौत। प्रदेश में 128 मरीज मिल चुके हैं। अब तक 6 की जान चली गई है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं राजधानी रायपुर में स्वाइन फ्लू से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहां पर मरीज के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं यहाँ पर राजनांदगांव के 72 साल के बुजुर्गों को रायपुर के अस्पताल पर भर्ती कराया गया था। स्वाइन फ्लू की संक्रमित बड़ी संख्या आमतौर पर मौत ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 1 महीने में प्रदेश में स्वाइन फ्लू मरीजों की यहाँ पर 128 तक पहुँच चुकी है। वहीं यहाँ पर मेकाहारा में एक स्वाइन फ्लू संक्रमित बुजुर्गों की भी मौत हो चुकी है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पहली मौत छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के यहाँ पर 4 साल की बच्ची की हुई थी। युवा कांग्रेस ने फूका पुरंदेश्वरी का पुतला, छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं देने की दी चेतावनी। बीजेपी छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर दिए गए बयान के विरोध में आज युवा कांग्रेस ने डी पुरंदेश्वरी का पुतला दहन किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे, साथ ही नारेबाजी भी की गई और चेतावनी देते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह माफी नहीं मांगे तो अपने आने वाले समय में और उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ युवा कांग्रेस ने कहा कि अगर वे माफी नहीं मांगेंगे तो छत्तीसगढ़ में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की स्कूलों में अब होगी स्मार्ट क्लास में पढ़ाई। 5000 सरकारी विद्यालय में होंगे संपर्क टीवी डिवाइस से लैस। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब बच्चे स्मार्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे। इसके लिए संपर्क टीवी डिवाइस का उपयोग किया जाएगा। यह कार्यक्रम एक और जहां बच्चों को गणित और अंग्रेजी से कठिन विषय को आसानी से समझने में मदद करेगी, वहीं इससे प्राथमिक स्तर के बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। प्राइमरी स्कूल में इस नवाचार में तकनीकी सहयोग के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की संपर्क फाउंडेशन के बीच 3 साल के लिए MOU हुआ है।
छत्तीसगढ़ में 96 चोरियों का खुलासा। कार के साइलेंसर चोरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश। जानिए कैसे घटना को अंजाम देते थे आरोपी। कार के साइलेंसर चोरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का कोरिया पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस आरोपी ने सरगुजा रेंज में 76, बिलासपुर जिले में 17 इको कार के साइलेंसर कीमत 86,50,000 रुपये की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। 96 चोरी का खुलासा पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज अजय यादव ने किया है। इस गिरोह से 4 गाड़ियां का साइलेंसर, 2 पाना और 5 आरी। घटना में प्रयुक्त एक बाइक भी जब्त की गई है। आईजी ने गिरोह को पकड़ने वाली पुलिस टीम को यहां पर 25,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ पीसीएस मुख्य परीक्षा के नतीजे घोषित। सिलेक्टेड कैंडिडेट अब देंगे इंटरव्यू। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने छत्तीसगढ़ स्टेट सर्विस पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 के नतीजे जारी किए हैं। वे कैंडिडेट जो सीजीपीएससी की एग्जाम में बैठे हुए अधिकाधिक वेबसाइट से रिजल्ट को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से मेरिट लिस्ट भी चेक की जा सकती है। ऐसा करने के लिए छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की अधिकाधिक वेबसाइट यहां पर psc.cg.gov पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नाबालिग से रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बता दें कि कवर्धा पुलिस ने नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर लगातार रेप करता रहा। कवर्धा पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के प्रेमनगर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से नाबालिग को छुड़वा लिया है। दुर्ग जिले में 8 माह में 8,707 लोगों ने बनवाया बीपीएल राशन कार्ड। बता दें कि दुर्ग जिले में इन दिनों बीपीएल राशन कार्ड बनवाने की होड़ मची हुई है। अधिकांश लोग श्रम विभाग के माध्यम से श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए साथ ही बीपीएल राशन कार्ड के आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में श्रमिक कार्ड धारकों के लिए बीपीएल राशन कार्ड बनाए जाने के संबंध में सरकार के आदेशों का लोग फायदा उठा रहे हैं। जिले में 8 महीने में साथ ही 8,707 लोगों का बीपीएल राशन कार्ड बनाया जा चुका है। सरकारी कर्मचारी की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। ग्रामीण क्षेत्र की पढ़ाई पर हो रहा है असर। साथ ही यहाँ पर हड़ताल कर्मचारियों ने सरकार से महंगाई भत्ता और आवास किराए भत्ता में वृद्धि की मांग करते हुए हड़ताल कर रहे हैं। यदि मांग पूरी नहीं की जाती तो हड़ताल अनिश्चितकाल करने की भी चेतावनी सरकार को दी गई है। ऐसे में हड़ताल के पहले दूसरे दिन पूरे प्रदेश के 7 ब्लॉक में विभिन्न सरकारी कार्यालय में कामकाज प्रभावित हुआ। अस्पताल और साथ ही स्कूल कॉलेज में भी हड़ताल का असर दिखा। स्कूल में छुट्टी जैसी हालत देखने को मिली। चौकीदार के भरोसे स्कूल खुल रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 2 वर्ष तक स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद थे। ऐसे में एक बार फिर से बच्चों की पढ़ाई पर बुरी तरह से असर पड़ेगा। भिलाई निगम में अब मोहल्ले में ही 12 योजनाओं की प्रक्रिया होगी ऑन द स्पॉट। सेवा सारथी स्वयं मोहल्ले, वार्ड एवं घरों तक यहां पर पहुंचकर लोगों को योजना का लाभ प्रदान करेगी। शुरुआती दौर पर 12 प्रकार की सेवाएं इसमें प्रदान की जाएगी, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, सुधार, मूल निवासी प्रमाण पत्र, दुकान एवं संस्था पंजीकरण, मृत्यु प्रमाण पत्र, सुधार, पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, नक्शा कलेक्शन, विवाह प्रमाण पत्र, सुधार, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सुधार, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड सुधार एवं वृद्ध एवं विधवा पेंशन जैसी सुविधाएं यहां पर इस मोहल्ले पर दी जाएगी। दोस्तों ये थी यहां पर छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम नॉन स्टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।